हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि शर्मा। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.1। तीसरे अध्याय का नाम है बहुपद और पहली प्रश्नावली का पहला 3.1 का पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको दो प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। एक तो आपको संबंध की जांच करनी है और दूसरा आपको इस बहुपद के शून्य भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो बच्चों देखेंगे आप यहाँ 4x² + 8x और अचर पद नहीं है। जब अचर पद नहीं होता है तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और देखिए 4 और 8 में से 4 भी उभयनिष्ठ आ रहा है। तो 4x जब कॉमन लिया हमने तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से प्लस का 2 बच जाएगा। देखिए 4x को x से गुणा कीजिए 4x², 4x को 2 से गुणा कीजिए 8x। अब ये दो गुणनखंड आपको मिल गए हैं। शून्य के लिए आप लिखेंगे शून्य के लिए बहुपद के मान को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और बहुपद का मान 0 तभी आ सकता है जब या तो ये 4x का मान 0 हो या x + 2 का मान 0 हो, यानी इन गुणनखंडों का मान 0 हो। तो चलिए दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं। 4x = 0, यहाँ से x = 0 मिल जाएगा और x + 2 = 0, यहाँ से x = -2 मिलेगा। ये तो हो गई शून्य की भी बात। अब हम बात करते हैं जांच की कि शून्य के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य जांच किसकी, संबंध किसका संबंध है, शून्यांकों और गुणांकों का। के मध्य तो जो दो शून्यकाएं हैं बच्चों, उसमें से एक को हम अल्फा नाम देंगे, एक को बीटा नाम देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल किसके बराबर होता है, ये होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a के बराबर। सबसे पहले हम यहाँ पर इस समीकरण की तुलना करेंगे व्यापक रूप से। तो लिखेंगे कि समीकरण या बहुपद, क्योंकि ये समीकरण नहीं है, अभी हम बहुपद की ही बात कर रहे हैं। तो बहुपद 4x² + 8x की तुलना करेंगे। किससे करेंगे, ax² + bx + c से। ये व्यापक रूप है द्विघात का। तो यहाँ x² का गुणांक 4 है यानी a का मान 4 हो गया, x का गुणांक b होता है तो b का मान 8 हो गया और अचर पद c यहाँ नहीं है तो c का मान 0 हो गया। अब पहली जांच करते हैं कि शून्यांकों का योग। तो योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है 0 प्लस बीटा का मान है -2। तो यहां से योगफल हमारे जो शून्य है दो, इनका योगफल तो आ रहा है -2। क्या -b/a भी -2 आता है, चेक करते हैं। -b का मान है 8/a का मान है 4, 4 × 8 तो ये भी कितना आया बच्चों, -2। दोनों पक्ष बराबर आए हैं, मतलब ये संबंध क्या हो गया है, सत्य हो गया है। इसी प्रकार आप गुणनफल की जांच कर सकते हैं। तो दूसरा आप गुणनफल की जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। दोनों को गुणा कीजिए, 0 × -2। तो 0 को -2 से गुणा करेंगे तो 0 और यहाँ आएगा c/a। c का मान कितना है बच्चों, 0, तो आ जाएगा 0/4 यानी कि 0। तो 0 बराबर क्या आ गया, 0। अर्थात संबंध का योगफल का संबंध की जांच भी कर दी हमने कि अल्फा प्लस बीटा का मान -2 है और -b/a का मान भी -2 है। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान 0 है तो c/a का मान भी 0 है। ये हो गई गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। तो इस प्रकार से एक पूरा प्रश्न मिलेगा आपको, जहां पर द्विघात समीकरण के टुकड़े करके आपको दो शून्य निकालने हैं, एक को अल्फा नाम दे देंगे, एक को बीटा नाम दे देंगे। उसके बाद आपको सत्यता की जांच करनी है संबंध की, जहां से आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a चेक करना है। अल्फा प्लस बीटा की जगह आपके जो दो शून्यकाएं हैं उनको लिखिएगा, -b/a की जगह b और a की तुलना कर लेंगे हम व्यापक रूप से, तो ये दोनों बराबर मिलेंगे। इसी प्रकार गुणनफल में भी ये दोनों बराबर मिलेंगे। तो चलते हैं इसी के दूसरे प्रश्न पे। अब देखते हैं पहले का दूसरा प्रश्न। 4x² + -4x + 1 को सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं और फिर गुणनफल और योगफल का गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध की जांच भी आपको करनी है।
तो सबसे पहले इसके मध्य पद के टुकड़े करते हैं बच्चों। मध्य पद इसका -4 है, -4 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं आपको जिनका गुणनफल 4 एकम प्लस का 4 हो, तो -2 और -2। इस प्रकार से आप टुकड़े आसानी से कर सकते हैं। इन टुकड़ों को यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x² -2x -2x और प्लस का 1, -2x और -2x -4x बन जाएगा। चलिए 4x² और 2x में 2x कॉमन आ जाएगा, यहां से 2x -1 बचेगा। यहां से बच्चों अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो ये भी 2x -1 बन जाएगा। -1 कॉमन क्यों लिया है? ताकि सेम जो ब्रैकेट बन रहा है वो सेम बने। अब ये ब्रैकेट उभयनिष्ठ आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 2x -1, यहाँ पर भी 2x -1। अब आपको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए हम लिखेंगे दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। 2x -1 बराबर 0, ये भी वही है 2x -1, तो इससे भी यही शून्य मिलेगा। ये माइनस के 1 को उधर भेजेंगे तो 2x बराबर प्लस का 1, 2 का भाग लगाया, x बराबर 1/2। दूसरा शून्य भी x बराबर 1/2 ही प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों गुणनखंड बिल्कुल समान हैं। एक को अल्फा नाम दे देंगे और एक को बीटा नाम दे देंगे। अब जांच करते हैं संबंध की सत्यता की जांच। तो जांच के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले तुलना करेंगे इस समीकरण की व्यापक रूप से। 4x² - 4x + 1 की तुलना किससे करेंगे? ax² + bx + c से। तो a बराबर कितना आ जाएगा? x² का गुणांक 4, b बराबर x का गुणांक -4 और c बराबर प्लस का 1। अब पहली जांच होती है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -b/a होता है। यहाँ पर अल्फा बीटा का मान रखें 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2। तो ये कितना हो गया बच्चों? 1/4। अल्फा प्लस बीटा तो 1/4 आ गया। बराबर में आपको b - b/a को हल करना है, तो -b का मान है -4 और बटे a का मान भी कितना है बच्चों? 1/2 + 1/2 को जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 1। गुणा हमने पहले गुणा कर दिया था, ये प्लस है बीच में, तो 2 लघुत्तम लेंगे, 1 + 1 2/2 यानी कि 1। और यहाँ पर -4/4 माइनस प्लस 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो ये भी कितना आ गया बच्चों? 1। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर ही है। तो हमारे संबंध जो है बिल्कुल सत्य सिद्ध हो गया है। इसी प्रकार आप गुणनफल का सिद्ध कर सकते हैं। अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा × बीटा कीजिए, 1/2 गुणा 1/2, यहाँ पर गुणा होकर के ये कितना बनेगा? 1/4। इसी प्रकार c/a का मान रखेंगे तो c का मान है 1 और a का मान है 4, तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों? 1/4। तो गुणनफल और योगफल दोनों के शून्यांकों और गुणांकों के मध्य में संबंध की ये सत्यता की जांच भी हो गई है। इस प्रकार आपको एक पूरा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है हर साल। चलते हैं इसी के तीसरे प्रश्न पर। पहले का तीसरा प्रश्न देखिएगा बच्चों, 6x² - x - 2। तो मध्य पद तो है इसका -1 और -1 के 2 टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल पहले और तीसरे के, यानी 6 और 2, 6 दूना -12 के बराबर हो। तो ये हो जाएगा 4×12, 4 माइनस का और प्लस का 3। देखिए बच्चों 4 में से 3 घटाएंगे, -4 प्लस का 3, तो माइनस का 1 बचेगा, 4×12 माइनस का। तो चलिए ये हो जाएगा 6x² - 4x प्लस का 3x और -2। यहाँ से 4 और 6 में 2 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा 3x - 2 और ये भी 3x - 2 है, तो प्लस का 1 कॉमन लिख देते हैं, 3x - 2। 3x - 2 आगे कॉमन आ गया है, यहाँ से बचेगा 2x + 1। शून्य के लिए दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो 3x - 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस में और बटे में आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2/3। इसी प्रकार आपको यहाँ से 2x + 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -1/2। देखिए ये एक माइनस में बटे में 2, तो अल्फा का मान हो गया है 2/3 और बीटा का मान हो गया है -1/2। इनको जोड़कर देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 2/3 प्लस -1/2। 6 लघुत्तम आ गया है, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 का भाग 6 में लगाया 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 6 में भाग देंगे 3, -1 से गुणा करेंगे तो -3। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 1/6।
यानी दोनों शून्यांकों का योगफल 1/6 आ रहा है। तो हम चेक करेंगे कि b बटा माइनस b बटा a का मान भी 1/6 आता है क्या। गुणनफल कीजिए अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 गुणा माइनस का 1/2, 2 से 2 कट गया, ये बच गया माइनस का 1/3। चलिए जांच करते हैं संबंध की। तो जांच के लिए आप सबसे पहले तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो x² का गुणांक a होता है, a बराबर 6 हो गया है, x का गुणांक b यानी -1 और अचर पद c यानी माइनस का 2 हो गया है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये आया 1/6 और ये होता है माइनस b बटा a के बराबर। तो क्या माइनस b बटा a 1/6 ही आ रहा है, माइनस b का मान है -1 और बटे a का मान है 6। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया है 1/6 और अल्फा प्लस बीटा भी कितना है 1/6। संबंध की जांच हो गई। दूसरा संबंध होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a के। अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास कितना है बच्चों, माइनस का 1/3। यह है माइनस का 1/3, हम पहले ही हल कर चुके हैं, इसको गुणा करके c बटा a का मान निकालते हैं। c का मान है -2 बटे a का मान है 6, 2 से कट गया 6 3 बार, ये भी कितना आ गया माइनस का 1/3। तो बच्चों इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए x² माइनस 15। तो x² माइनस 15 में दो ही पद हैं, हम इसे a² माइनस b² के रूप में भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट इसको 0 के बराबर भी लिख सकते हैं। a² माइनस b² के रूप में लिखेंगे तो ये x² माइनस 15 को स्क्वायर के वर्ग के रूप में लिखेंगे तो इसको हम √15 का वर्ग लिख सकते हैं। 15 को √15 का वर्ग लिख देंगे तो ये x² माइनस y², या हम लिखें a² माइनस b²। तो कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस b का। तो आप इसे लिखेंगे x प्लस √15 और x माइनस √15। तो यहाँ से दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो एक तो x बराबर √15 आ जाएगा और एक x बराबर माइनस का √15 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्टली हम x² माइनस 15 को 0 के बराबर रख दें तो x² बराबर 15 आ गया है, अंडर रूट लेंगे तो x बराबर प्लस माइनस √15 आ जाएगा, एक प्लस √15 और एक माइनस √15। दोनों तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अल्फा का मान हमने मान लिया है √15 और बीटा का मान लिया हमने माइनस का √15। दोनों को जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों का योगफल आ जाएगा 0। दोनों को गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का √15 को √15 से गुणा करेंगे तो आएगा 15, लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये हो जाएगा -15। अब हम जांच करते हैं संबंध की सत्यता की जांच। तो पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। इसकी तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c से। तो देखिएगा बच्चों x² का गुणांक कितना है 1, तो a का मान 1 हो गया है, x का गुणांक यहाँ है ही नहीं तो b का मान x का गुणांक 0 हो गया है और अचर पद c का मान यहाँ पर 15 है लेकिन माइनस में, तो ये -15 हो जाएगा। तो b का मान 0 है, 0 बटा 1 करेंगे तो ये 0 आ रहा है और हमारे अल्फा प्लस बीटा का मान भी कितना आ रहा है 0, तो 0 बराबर 0। संबंध क्या हो गया सत्य। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, हमारे अल्फा इंटू बीटा का मान आ रहा है -15 और ये होता है c बटा a के बराबर। c का मान कितना है बच्चों -15 और a का मान है 1, तो ये भी आ जाएगा -15। इस प्रकार संबंध की सत्यता की जांच हो गई है, शून्यक भी हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देखते हैं पहले का पांचवा प्रश्न, x² माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3। तो चलिए इसके मध्य पद के टुकड़े ऑलरेडी हो चुके हैं, इसको गुणा करके आगे लिखते हैं x² माइनस √3x माइनस का 1x और प्लस का √3। देखिए शुरुआत के दोनों पदों में से x कॉमन आ रहा है, x माइनस √3, आगे भी x माइनस √3 बनाने के लिए माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, ये भी बन जाएगा x माइनस √3। चलिए एक तो गुणनखंड हो गया है x माइनस √3, दूसरा हो गया है x माइनस 1, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस √3 बराबर 0। शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान 0 होना चाहिए, मतलब इन दोनों का गुणनफल 0 आना चाहिए। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी दो संख्याओं का गुणनफल 0 आएगा। तो x बराबर यहाँ से √3 मिलेगा। दूसरा x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर यहाँ पे प्लस का 1 मिलेगा बच्चों। चलिए इसको हम अगर अल्फा मान लें, अल्फा बराबर √3 और दूसरे शून्य को हम बीटा मान लें, बीटा बराबर 1, तो दोनों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा मिलेगा आपको √3 प्लस 1।
और दोनों का गुणनफल √3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा आपको √3। जांच करते हैं संबंध की। ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a, लेकिन उससे पहले आप abc की तुलना करेंगे। a होता है x² का गुणांक यानी कि 1 है यहाँ पर, b होता है x का गुणांक, तो x के साथ जो भी गुणा में लिखा हो पूरा का पूरा √3 प्लस 1, ये पूरा x का गुणांक होगा, और c अचर पद है यहाँ पर √3। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, हमारे जो अल्फा और बीटा आए हैं √3 और 1, उन दोनों का योग है √3 प्लस 1, या इसे हम 1 प्लस √3 भी लिख सकते हैं। माइनस b का मान कितना है, माइनस √3 प्लस 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया है, और बटे में 1, दोनों मान समान है, संबंध की सत्यता की जांच हो गई है। दूसरा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। हमारे अल्फा बीटा को अगर गुणा करेंगे √3 को 1 से तो ये मिलेगा √3, c बटा a से अगर c का मान √3, a का मान 1 तो √3 बटा 1 यानी √3 बराबर √3। ये लीजिए, ये संबंध की सत्यता की जांच हो गई है। इसी प्रकार आपको अन्य प्रश्न भी हल करने हैं। पहले का अंतिम और छठा प्रश्न देखते हैं। 3x² - x - 4, पहले और अंतिम का गुणनफल आ रहा है -12, मध्य पद है यहाँ पर -1, माइनस के 1 के दो टुकड़े जिनका गुणनफल 12 हो तो सिंपल -4 और +3, 4 या 12, बहुत आसानी से टुकड़े हो जाएंगे। 3x² - 4x +3x और -4, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 3x - 4 बच गया है, आगे भी +3x - 4 है तो यहाँ पर हम +1 कॉमन निकाल करके लिख सकते हैं। तो 3x - 4 और x +1, दो गुणनखंड आपको मिल गए हैं, दोनों को बराबर 0 रखते हैं शून्यक के लिए, क्योंकि शून्यक के लिए बहुपद का मान कितना होता है, 0 होता है। 3x - 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपको +4/3 मिलेगा, -4 उधर जाएगा प्लस में और बटे में 3। इसी प्रकार अगर x +1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपको -1 मिलेगा। दोनों को जोड़ लीजिए, एक को अल्फा और एक का बीटा नाम दे देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा 4/3 प्लस -1, 3 लघुत्तम ले लिया तो ये आ जाएगा आपके पास 3, 4 -3 यानी कि 1/3। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/3 आ गया है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा आपके पास 4/3 को -1 से गुणा करेंगे तो -4/3। अब करते हैं जांच सत्यता की। जांच करने के लिए आपको तुलना करनी पड़ेगी abc की। x² का गुणांक कहलाता है a का मान हो जाएगा यहाँ पर 3, x का गुणांक कहलाता है b, ये हो जाएगा -1 और अचर पद होता है c -4। पहली जांच अल्फा प्लस बीटा के लिए माइनस का b बटा a, माइनस b का मान है -1 और a का मान है 3, माइनस माइनस प्लस और ये आ गया है 1/3, और हमने जो अल्फा प्लस बीटा जोड़ा था वो भी कितना आया है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान भी कितना है, 1/3। संबंध की सत्यता की जांच सही है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। हमने जो जांच की है अल्फा प्लस, हमारे जो अल्फा और बीटा आए हैं उन दोनों को गुणा करने पर आपको मिला है -4/3, और c/a से जो प्राप्त होगा वो देखो, c का मान -4 और a का मान 3, ये भी -4/3। तो बच्चों इस प्रकार से आप किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करके उनके मध्य शून्यांकों और गुणांकों के मध्य की जो संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a, इसकी सत्यता की जांच सिद्ध कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।